उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि संविधान की आड़ में धार्मिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए। तुम एक संविधान की कुर्सी पर बैठे हो, लोकतांत्रिक कुर्सी पर बैठे हो कि बकरा कैसे हलाल होता है हम बताते हैं, चल दिखाते हैं। एक वीडियो दिखा दो जहां पर असद ये कहता हुआ पाया गया हो। एक सिंगल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ अफवाह उड़ाई गई और हवा बनाई गई। असद की मां का एनकाउंटर कर देना चाहिए क्योंकि पैदा उसने किया था, उसके बाप का एनकाउंटर कर देना चाहिए, फिर उसके चाचा का एनकाउंटर, फिर उसके दादा को ढूंढ के लाओ कि भैया दादा ना होता तो बाप ना होता, बाप ना होता तो बेटा ना होता। मोनू मानेसर नाम का गुंडा हरियाणा के अंदर नासिर जुनैद नाम के लड़कों को गाड़ी में जिंदा जला देता है। नासिर जुनैद हिंदू थे क्या? पहलू खान को गाय के नाम पर मार दिया गया, पहलू खान हिंदू था क्या? दादरी में अखलाक को मार दिया गया, अखलाक हिंदू था क्या? इसके अलावा ना जाने कितने लोग, तबरेज नाम का व्यक्ति बिहार में मार दिया गया। हर रोज गाय के नाम पर ना जाने कितने लोगों को मार कुटाई लगा दी जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं गाय को माता घोषित करने की जरूरत नहीं है। गाय के नाम पर हत्या कराने की जरूरत है तुम्हें, गाय के नाम पर कत्लेआम मचाने की जरूरत है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की जरूरत नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, जब दुर्घटना घटती है माहौल शांत होने की जगह अशांत हो जाता है। कार्रवाई के नाम पर मदरसे मस्जिदें सील की जा रही हैं, मगर ये प्रशासन अपनी कानों में रुई डालकर तब बैठ जाता है जब इसी मोहल्ले में बाहरी लोग आते हैं और वो मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। पुलिस बल लगाया इसलिए गया है कि एक तबके को दबाया जा सके और दूसरे तबके को खुली छूट दी जा सके। ये पुलिस बल सुरक्षा के लिए नहीं है, दंगा फैलाने वालों के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उनकी नाक के नीचे से एक ऐसा कांड हो गया। पहले तो फेलियर पुलिस का है। कम से कम शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर प्रजा को, अपनी लोकतांत्रिक जनता को धार्मिक चश्मों से देख रहे हो। कानून व्यवस्था किस लिए, संविधान क्यों लिखा गया है, इतनी लंबी लंबी डायरिया क्यों पढ़ाई जाती है पुलिस वालों को, ये वकील क्यों है झुंझुना बजाने को? खोड़ा पे जो कांड हुआ है ये यकीनन निंदनीय है, चिंतनीय है, लेकिन दुर्घटना घटने के बाद जब पुलिस किसी क्षेत्र में मोर्चा संभाले तो इसका यह मतलब है कि वहाँ शांति आनी चाहिए। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, जब दुर्घटना घटती है माहौल शांत होने की जगह अशांत हो जाता है और ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, अशांति फैल जाती है। अब यहाँ की जो घटना है, सूर्या की जो हत्या हुई है वो असद नाम के व्यक्ति ने करी है। प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, असद का एनकाउंटर हो चुका है, घर पे बुलडोजर चलाने की तैयारी है, साथ ही साथ लपेटे में उन लोगों को भी लिया जा रहा है जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर मदरसे मस्जिदें सील की जा रही हैं। चलो ठीक है, प्रशासन को जो कार्यवाही करनी है करे, मगर ये प्रशासन अपनी कानों में रुई डालकर तब बैठ जाता है जब इसी मोहल्ले में बाहरी लोग आते हैं और वो मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। यहाँ का मुसलमान इस तरीके से भयभीत है कि वो सूर्य की माँ को जाकर आश्वस्त भी नहीं कर पा रहा, उनके दुख को बांट भी नहीं पा रहा, पड़ोसी नहीं जा पा रहा बाहरी लोगों की वजह से। बाहरी लोगों ने आके यहाँ इतना आतंक मचा दिया, इतनी व्यवस्था खराब कर दी और पुलिस वालों के सामने यहाँ के मुस्लिम लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ जुमे की नमाज नहीं होगी, यहाँ पर मुसलमानों को जहाँ देखो वहाँ मारो। लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन उन लोगों पर एक सिंगल कार्रवाई नहीं करा सका है, किसी एक व्यक्ति को बोलते हुए रोकने को तैयार नहीं। उन मीडिया चैनलों के थंबनेल भरे पड़े हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पुलिस वालों की आंखों के सामने कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं वाद विवाद हो जाए तो वहाँ पर शांति होनी चाहिए। अगर इतनी पुलिस बल यहाँ लगी है, तुम सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहाँ लगा है, तो उसका अर्थ ये था कि यहाँ से एक भी भड़काऊ भाषण नहीं निकलना चाहिए था। उसका अर्थ ये था कि यहाँ से दंगों की बात नहीं होनी चाहिए थी। उसका अर्थ ये था यहाँ से मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये पुलिस बल लगाया इसलिए गया है कि एक तबके को दबाया जा सके और दूसरे तबके को खुली छूट दी जा सके। ये पुलिस बल सुरक्षा के लिए नहीं है, दंगा फैलाने वालों के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जो कि निंदनीय है, चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इन पुलिस वालों के सामने ही गाजियाबाद का स्टेट हीटर पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति यहाँ अपने वहाँ से ऑपरेट करता है और अपने डेलीगेट्स को लगातार भेज रहा है। उसकी टीम के लगातार लोग आ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश नाम का व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ जिसे मुसलमान को देखो वहाँ मारो। लोग कह रहे हैं भाईचारा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी बात करना, ऐसी व्यवस्था खराब करने वाली बात करना और गाजियाबाद पुलिस का मूक दर्शक बनकर खड़े खड़े उनको देखना निंदनीय है, चिंतनीय है। तो जो अभी एक रैली निकली थी, आपने देखा होगा, शायद आपके सामने आई हो, सोशल मीडिया पे चल रही है और बहुत उसमें ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? बता तो रहा हूँ, जब यहाँ पुलिस है, यहाँ पुलिस बल तैनात है, यहाँ प्रशासन की निगरानी है, डीएम एसडीएम घूम रहे हैं और उनकी नज़र के सामने भाषणबाजी हो रही है, उनकी नज़र के सामने नरसंहार की बात कर रहे हैं, तो या तो डीएम और यहाँ के पुलिस प्रशासन उन दलों से, उन संगठनों से डरता है या फिर उनको ये बुलवाने में इनकी भी भूमिका है। ये तो तय है। अगर भूमिका नहीं है तो प्रशासन निष्पक्ष होकर उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे।
कल को उनके भाषणों की वजह से यहाँ व्यवस्था खराब होती है, यहाँ किसी तरह का अनहोनी होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाषण देने वाला या उस भाषण को देखते हुए पुलिस वाला? कि वो उस भाषण दे रहा था, पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही थी। और दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सब नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तब नजर आता है जब सामने वाला एक्यूज, जो यहाँ पर जितने घटना घटी है, जो यहाँ पर दोषी व्यक्ति है, वो मुस्लिम होता है। अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर गोपाल नाम का एक बच्चा है 15 साल का, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, आंखें नोच ली गई हैं उसका बलात्कार किया गया है, उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया है, लेकिन एक सिंगल ट्वीट नहीं आता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ सूर्या को इंसाफ मिलना चाहिए था और मिल भी रहा है। सूर्या के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। किसी मुस्लिम का ये बयान नहीं देखोगे जो असद का समर्थन करता मिलेगा। फिर भी यहाँ पर 2 टके के यूट्यूब मीडिया चैनल वाले मुसलमानों के मुंह में माइक ठोस ठोस कर पूछ रहे हैं आपको दुख है कि नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी मुसलमान को दुख है भी तो तुम उसका कर क्या लोगे, और नहीं भी है तो उससे हो क्या जाएगा। प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा और वो कर रहा है। तो इसमें माहौल बिगाड़ने वाले मीडिया चैनल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ के साथ जो पुलिस वाले यहाँ व्यवस्थाओं को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं उनका सस्पेंशन होना चाहिए। एसडीएम और डीएम का तबादला होना चाहिए। बकरीद का दिन था, अच्छी खासी पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, उनकी नाक के नीचे से एक ऐसा कांड हो गया। पहले तो फेलियर ही पुलिस का है, दूसरा फेलियर यहाँ का हॉस्पिटल नहीं है खोड़ा के अंदर, 12-15 लाख की आबादी में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यह फेलियर यहाँ के विधायकों का है कि यहाँ अस्पताल नहीं ला सके। तीसरा फेलियर किसका है कि यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं आती है। कोड़ा वाले एम्बुलेंस पता है कहाँ मंगाते हैं? दिल्ली बॉर्डर पे जाके। यहाँ से दिल्ली बॉर्डर नज़दीक है, अपने मरीज को दिल्ली बॉर्डर पे ले जाते हैं, फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, फिर एम्बुलेंस मुहैया होती है। सूर्य को किस गाड़ी पर बैठा के लेके गए थे ये पता है आपको? बाइक पर टांग के लेके गए थे अधमरी हालत में। कहाँ लेके गए थे? गाजियाबाद जिले में नहीं, क्योंकि गाजियाबाद जिले का सरकारी अस्पताल एमएमजी यहाँ से 20 किलोमीटर है। प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में लेके गए। ये गवर्नमेंट का फेलियर भी तो है। तो गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? यहाँ से विधायक के सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? सांसद सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? योगी जी ने तो अपने बयान में कहा है कि दोस्ती की आड़ में छुरीबाजी नहीं चलेगी। दोस्ती की आड़ में गोलीबाजी चल रही है। दोस्ती की आड़ में छुरीबाजी नहीं चलेगी मानता हूँ, लेकिन गोलीबाजी चली। एक त्यागी लड़का है विजयनगर की तरफ मार दिया गया, एथलीट था, खटीक ने मारा। क्यों चल गई गोलीबाजी? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि संविधान की आड़ में धार्मिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए। तुम एक संविधान की कुर्सी पर बैठे हो, लोकतांत्रिक कुर्सी पर बैठे हो, कम से कम शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर प्रजा को, अपनी लोकतांत्रिक जनता को धार्मिक चश्मों से देख रहे हो। जनता में भेद नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वहाँ सूर्या की माँ पीड़ित है तो वहाँ जो त्यागी लड़का है उसकी माँ भी पीड़ित है, वो 15 साल का जो बच्चा गोपाल है उसकी माँ भी पीड़ित है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा इंसाफ, एक घटना चुन के गिना दो कि किसी मुस्लिम के मामले में कार्रवाई की गई हो, उल्टा अपराधियों के समर्थन में चली जाती है। अखलाक दादरी वाला मोब लिंचिंग में मारा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? मुजरिमों के खिलाफ मुजरिमों के समर्थन में कोर्ट चली गई कि मुकदमा खत्म किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी मोब लिंचिंग हुई। हाथरस की बेटी बिना अंतिम संस्कार के जला दी गई, पुलिस ने जलवाई, क्या कार्रवाई हुई? एक डीएम का भी तबादला हुआ। मुसलमान जो है वो दोस्ती के लिए नहीं है, बता रहे हैं वो लोग। नहीं, मुसलमान दोस्ती के लिए नहीं है, लेकिन वो लड़का खटीक वो दोस्ती के लिए था जिसने अपने दोस्त को मार डाला, चिराग त्यागी को। बताओ, वो दोस्ती के लिए था। मतलब दोस्ती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी कतई बर्दाश्त नहीं है। फिर वो दोस्ती की आड़ का मामला ले लें या किसी का मामला ले लें, यहाँ चुभन हिंदू मुस्लिम की एकता से हुई। आज सूर्या के मामले में उसका एक दोस्त है मोहसिन खान, मैंने उसकी आईडी देखी। मोहसिन खान ने लिख रखा मिस यू सूर्या भाई, बाकायदा उसके नाम के स्टेटस लगा रखे हैं, इतना दुख है उसको। तो दोस्ती की आड़ में वो भी तो दुख जता रहा है। और जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, हर घर में एक सूर्या बैठा है, हर घर में एक असद बैठा है, क्योंकि यह आम तौर पर लोगों के असहमति का दौर है। आज हर एक व्यक्ति के बीच में धार्मिक मतभेद बढ़ा दिए गए हैं, राजनीतिक मतभेद बढ़ा दिए गए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से हुआ है। अगर तुम रूट कॉज जानोगे, जड़ जानोगे, तो इसकी जड़ में भी, सूर्या हत्याकांड की जड़ में भी धार्मिक संरक्षण वाले दल मिलेंगे,
और भारतीय जनता पार्टी से प्रोत्साहन मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बकरे की तरह काट दिया गया उनको। मैं ये पूछ रहा हूँ, पुलिस की थ्योरी पे डाउट है। पुलिस यहाँ पर उसके दोस्तों ने कहा कि बकरा कैसे हलाल होता है, हम बताते हैं, चल दिखाते हैं। एक वीडियो दिखा दो जहाँ पर असद ये कहता हुआ पाया गया हो। एक सिंगल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ अफवाह उड़ाई गई और हवा बनाई गई। पुलिस ने कहा बाइक का विवाद था, हत्या के टाइम पर असद के पास चाकू था, चाकू से गोद के मार रहा था, लेकिन पुलिस ने जब एनकाउंटर किया तो पुलिस ने कहा इसने हम पर फायरिंग करी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब असद के पास बंदूक थी तो सूर्या की हत्या के लिए चाकू का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? वो बंदूक का इस्तेमाल कर सकता था। तो या तो पुलिस की थ्योरी गलत है या लोगों की बातें गलत है। इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं मैं, इसमें जांच होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि सूर्या को इंसाफ मिले, इसलिए ताकि सच लोगों के सामने आए। सूर्या को तो इंसाफ मिल चुका, नहीं मिला, कह रहे अभी 6 और को मारा जाए, कह रहे 6 और का एनकाउंटर करो जो उनके साथ थे। नहीं तो इस हिसाब से तो पहले सूर्या की मां का एनकाउंटर कर दे, उसकी क्या नाम है, असद की मां का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पैदा उसने किया था। उसके बाप का एनकाउंटर कर देना चाहिए, फिर उसके चाचा का एनकाउंटर, फिर उसके दादा को ढूंढ के लाओ कि भैया दादा ना होता तो बाप ना होता, बाप ना होता तो बेटा ना होता। ये जो बेतुकी बातें आज की डेट में निकली हैं, आज तुम मौत के बदले मौत मांग रहे हो। जब मौत के बदले मौत ही मांगनी है तो बंद कर लो कोर्ट को। अगर कल को किसी का बलात्कार हो जाएगा तो यहाँ की जनता क्या कहेगी, उसका भी बलात्कार करो, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। कानून व्यवस्था किस लिए, संविधान क्यों लिखा गया है, इतनी लंबी लंबी डायरियां क्यों पढ़ाई जाती है पुलिस वालों को, ये वकील क्यों है झुंझुना बजाने को? कह रहे हर बार हिंदू ही क्यों, कह रहे हर बार हिंदू ही क्यों? हर बार हिंदू। मोनू मानेसर नाम का गुंडा हरियाणा के अंदर नासिर जुनैद नाम के लड़कों को गाड़ी में जिंदा जला देता है। नासिर जुनैद हिंदू थे क्या? पहलू खान को गाय के नाम पर मार दिया गया, पहलू खान हिंदू था क्या? दादरी में अखलाक को मार दिया गया, अखलाक हिंदू था क्या? इसके अलावा ना जाने कितने लोग, तबरेज नाम का व्यक्ति बिहार में मार दिया गया। हर रोज गाय के नाम पर ना जाने कितने लोगों को मार कुटाई लगा दी जाती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं गाय को माता घोषित करने की जरूरत नहीं है। गाय के नाम पर हत्या कराने की जरूरत है तुम्हें, गाय के नाम पर कत्लेआम मचाने की जरूरत है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें कि हर बार हिंदू क्यों। अगर तुम आंकड़ा निकालो कि दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में, या तो पूरी दुनिया के अखबार झूठ बोल रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में ये चंद गुंडे झूठ बोल रहे हैं। जहां आज इसके बाद एक क्लीन स्वीप अभियान चला है गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद पुलिस गैंगस्टरों को ढूंढ रही है, और गाजियाबाद पुलिस की नाक के नीचे एक गैंगस्टर इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा। वो गैंगस्टर है पिंकी चौधरी, जिसने लोनी में कहा था 35-36 मुकदमे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गाजियाबाद पुलिस को संरक्षण देती है, उसको हाउस अरेस्ट करती है। क्यों? उसने आज तक उसका तख्ती पे क्यों नहीं आया कि हम दोबारा जुर्म नहीं करेंगे? वीडियो वायरल हो रही है ना कि अपराधी थाने में जाके कह रहे हम दोबारा अपराध नहीं करेंगे। तो पिंकी चौधरी तो प्राउड कर रहा है अपने अपराधों पे, उस पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? लेकिन सर अब मामला तो ये भी है, कह रहे मदरसे को भी जो है बुलडोज कर दिया जाए, ऐसी मांगे उठ रही हैं यहाँ से, हिंदू जो है मांग। हाँ तो एक बात बताओ, हर बार, अभी तुमने कहा ना हर बार हिंदू ही क्यों, हर बार मुसलमान का मदरसा ही क्यों? सील करने को और भी चीज़ है। फिर तुम बहुसंख्यकवाद ले आओगे कि हमारी संख्या ज़्यादा है। खुलेआम कहते हैं जी तुम्हारा देश नहीं है ये। किसके बाप का देश है ये? कौन डिसाइड करेगा? ये कोई गुंडे डिसाइड करेंगे कि किसका देश है ये? तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। सौहार्द का शहर था खोड़ा, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ विधायक, दूसरे नेता आ रहे हैं सूर्या को इंसाफ दिलाने। इस खोड़ा कॉलोनी को हॉस्पिटल दिलाने भी कभी आए होते तो शर्म, तुम्हें कुछ पता होता, आज सूर्या जिंदा हो सकता था, सूर्या बच सकता था कि अगर आज खोड़ा में अस्पताल होता। खोड़ा के बच्चे नशेड़ी गंजेड़ी बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? असद जैसा व्यक्ति क्रिमिनल नहीं बनता अगर खोड़ा में स्कूलिंग की व्यवस्था होती। योगी जी ने इंसाफ दिलाया, देखिए सूर्य को बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो इंसाफ चिराग त्यागी को क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? सीधी सी बात है। अगर योगी जी वास्तव में इंसाफ पसंद आदमी हैं, वो इंसाफ दादरी के अखलाक को क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? वो इंसाफ बाकी लोगों को क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? इंसाफ के नाम पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं ये बना रहे, वरना अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद एक उत्तराखंड से गुंडा ललित शर्मा यहाँ आके कहता है नमाज नहीं होगी, रैली निकलवा देता है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा, उसको गिरफ्तार भी किया था क्या? डिटेन भी किया क्या? 4-5 घंटे के लिए भी बैठा दिया थाने में, तो बताओ। तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की हामी है इस बात में कि यहाँ व्यवस्था बिगड़ी रहे। व्यवस्था सुधारना चाहते तो इतनी पुलिस काफ़ी है, एक दिन में व्यवस्था सुधर जाती है। साजिश के तौर पे मारा गया सूर्य को, बताया। साजिश के तौर पे मारा गया या नहीं मारा गया वो जांच का विषय, सीबीआई जांच करेगी।
मगर पुलिस के सामने जो गुंडागर्दी चल रही है, ये किसकी जांच का विषय है? पुलिस की जांच के सामने जो रोजाना मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हिंदू एक हो रहा है, कह रहे हैं अब हुआ हिंदू है। मैं कह रहा हूं हिंदू खूब एक हो जाए। हिंदुस्तानी एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं इस देश में? क्यों हिंदू एक हो रहा है? इस देश में हिंदू मुसलमान एक होने चाहिए। जब इस देश में सभी कम्युनिटी रहती है तो एक धर्म का व्यक्ति अगर अलग हो रहा है तो एक नहीं हो रहा। ये देश टूट रहा है, ये देश विभाजित हो रहा है, इस देश में विखंडन पैदा हो रहा है और देश को तोड़ने वाली साजिशें खोड़ा में रात दिन काम कर रही है, कभी हिंदू रक्षा दल के नाम पे, कभी बजरंग दल के नाम पर। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो बांटते हैं लोगों को धार्मिक व्यवस्थाओं में। यहाँ पे सूर्या से पहले गजेंद्र भाटी की हत्या हुई। गजेंद्र भाटी भी हिंदू था, लेकिन इल्जाम अमरपाल शर्मा के लोगों पर लगा, अमरपाल शर्मा उस पर निगरानी में रखे गए। क्यों हिंदू एक नहीं हुआ वहां पर? गजेंद्र भाटी यहाँ के जाने माने नेता थे, गजेंद्र भाटी की मौत पर भी ऐसा तांडव नहीं मचा, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल सीधा होता तो ना जाने कहाँ की पब्लिक, कहाँ की औरतें यहाँ के गाली दे रही हैं। कौन दे रहा उनको गाली देने की छूट? कौन दे रहा उनको व्यवस्था खराब करने की छूट? किसकी नज़र के सामने व्यवस्था खराब हो रही है? तो मैं जो कार्रवाई करनी करो, सही गलत वो आगे की बात है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के नाम पर ये जो गुंडे तांडव मचाएंगे, ललित शर्मा पे मुकदमे नहीं है, पिंकी चौधरी पे मुकदमे नहीं है, दक्ष चौधरी पे मुकदमे नहीं है, अभिषेक ठाकुर पे मुकदमे नहीं है, रिधिमा शर्मा पे मुकदमे नहीं है, ये जितने लोग यहाँ आके तमाशा कर रहे हैं सब पर मुकदमे हैं और सबको परमिशन दी जा रही है कि खुलकर बोलो, जितना बोल सकते हो, माहौल बिगाड़ सकते हो। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।